मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 224वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 70वां सूत्र चलेगा। 70वां सूत्र है दुहः कब घश्च। दुहः पंचम एकवचनान्तं, कप प्रथम एकवचनान्तं, घः प्रथम एकवचनान्तं च अव्ययपदम्। दुह प्रपूरणे दुह धातोः सुबन्त उपपदे कप प्रत्ययो भवति। तत्संयोगेन च दुहः हकारस्य घकारादेशो भवति हलोन्त्यस्य से। तो दुह के हकार को घकार करना, दो एक ये कार्य हो गया और दूसरा कप प्रत्यय हो गया। कप के कित होने से गुण होगा नहीं, और सुबंत उपपद रहते हुए कहा है तो कोई भी विभक्ति आ सकती है। यहाँ पर द्वितीयांत से विग्रह करेंगे तो कामम दोग्धी, कामम दोग्धी इति काम दुघा। स्त्रीलिंग का बनाया इन्होंने क्योंकि धेनु का विशेषण है, इसलिए। तो जो कामनाओं को पूरा करती है, दुह प्रपूरणे, तो ऐसी धेनु को कहा जाएगा काम दुघा। अब यहाँ पर धेनु को जब बोलते हैं तो अगर हम प्राणी अर्थ लेते हैं, धेनु गाय, तो वहाँ कामनाओं की पूर्ति का तात्पर्य है कि दुग्ध देती है और दुग्ध बहुत गुणकारक वस्तु है। उसके दूध देने से यज्ञ का भी कार्य पूरा हो जाएगा, स्वास्थ्य भी, पीने वाले की बुद्धि, ये सब सही रहेंगे, तो अपनी जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएगा। इस तरह से व्याख्या करके ले सकते हैं पशु को। और यदि हम वाणी को लेते हैं तो वाणी, जब जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, वाणी का बल उसका बढ़ता ही है। तो जैसा वो बोलता है वैसा होता है, वो सत्य ही बोलेगा तो वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से उस अर्थ में भी ले सकते हैं काम दुघा गऊ। यहाँ धेनु ले लिया है इन्होंने। और घर्म दुघा, तो घर्म कहते हैं घ्री क्षरण दीप्य हो, उष्णता। तो उष्णता को पूरा करने वाली, उष्णता या तो अपने अंदर इकट्ठा करने वाली, वो भी पूरा करना हो गया, स्वयं को भरना। तो ऐसी या तो अग्नि को ले सकते हैं घर्म दुघा। अब यहाँ कोई इन्होंने जो है दिया नहीं है कि किस रूप में किसका विशेषण बनेगा ये, लेकिन व्युत्पत्ति इसकी स्त्रीलिंग में की गई है, तो बाद में टाप कर लेंगे अजाद्य तष्टाप से। तो यहाँ मुख्य कार्य कप प्रत्यय कर्ता में हो गया, कप प्रत्यय करके और घकार इधर कर लेंगे, गुण होगा नहीं कित होने से, और टाप हो जाएगा। बस इतना ही कार्य है, सामान्य सूत्र है। आगे है मंत्रे श्वेत वहोक थशस पुरो डाशो ण्विन। यहाँ पर मंत्रे, मंत्रे सप्तम एकवचनान्तम, श्वेत वहोक थशस पुरो डाशः पंचम एकवचनान्तम, ण्विन प्रथम एकवचनान्तम। यहाँ ये सूत्र दो प्रकार से है अपना कार्य करने वाला, कि ये निपातन सूत्र भी है और विधि सूत्र भी है। प्रत्यय का विधान भी कर रहा है
लेकिन प्रत्यय के साथ साथ जो अलाक्षणिक परिवर्तन होने चाहिए तो वो निपातन से सिद्ध हो जाएंगे। निपातन से सिद्ध कैसे होंगे? क्योंकि जो मूल प्रकृतियां पढ़ी हैं इन्होंने, तो वहां पर जो शब्द हैं, कितने शब्द हैं इसमें? श्वेत, श्वेतवास वा है, और उक्थशा और पुर्दाश, 3 शब्द हैं इसमें। तो जब इसका विग्रह करेंगे, समास करेंगे, तो समास प्रथमांत से ही करते हैं। तो प्रथमांत से विग्रह करेंगे तो बड़ा विचित्र सा लगेगा इसमें कि श्वेतवाश्च, उक्थशाश्च और पुरोडाश्च। ऐसा विग्रह करके ये लग रहा है कि पहला शब्द है श्वेतवा, दूसरा है उक्थशा और तीसरा है पुरोडा। सुआ करके और विग्रह कर लिया हमने विसर्ग करके, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल शब्द है, क्योंकि मूल शब्द यहाँ पर बनाएंगे तो निपातन के कार्य करके तब मूल शब्द निकालेंगे और उसका फिर समास करेंगे। तो हमें पहले यह समझना होगा कि निपातन से पाणिनि यहाँ कर क्या रहे हैं, क्योंकि शब्द पहले बनाना होगा हमें, सूत्र में समास बाद में करेंगे। अब शब्द बनाने के लिए हम उपपद और धातु को पकड़ेंगे पहले। तो श्वेत शब्द पूर्व, धातु हो गई वह। इनके पूरे सूत्र का अर्थ घटा करके सिद्धि करके तब समास हो पाएगा अंत में, उससे पहले समास नहीं हो पाएगा, क्योंकि समास में जो शब्द का स्वरूप है वो स्पष्ट नहीं होगा। तो श्वेत शब्द पूर्व रहते हुए वह धातु से सूत्रकार ने प्रत्यय कौन सा किया? तो सूत्र में ही पढ़ दिया, ऋण्विन। और ऋण्विन का बचेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऋणित होने से वृद्धि हो जाएगी। अब विग्रह करने के लिए फिर यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि श्वेत शब्द में कौन सी व्यक्ति ला करके विग्रह करेंगे। तो श्वेत में यहाँ पर कर्तावाची उपपद में लेते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। कर्तावाची उपपद में, और सामान्य रूप से तो सारे प्रत्यय कर्तरीकृत से कर्ता में होते हैं, यानी कर्ता अर्थ को कहते हैं। ये तो मैंने उपपद की बात की कि कर्ता उपपद में होगा, अर्थात प्रथमांत पद उपपद में होगा। और किस अर्थ में? तो सामान्य रूप से तो कर्ता में ही होते हैं सारे कर्तरीकृत, लेकिन यहाँ क्योंकि निपातन चल रहा है तो कोई अन्य बात भी ले सकते हैं। तो ये कर्म अर्थ को कहेगा, ये उपपद में तो कर्ता होगा, लेकिन कर्म कारक में प्रत्यय होगा। तो कर्म कारक में प्रत्यय करेंगे तो विग्रह कैसे करेंगे? फिर द्वितीयांत कोई लाएंगे, जैसे श्वेता एनम वहंती, श्वेत जिसका वहन कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो श्वेत शब्द पूर्व और धातु वह। अब शब्द का वाच्य कौन होगा? शब्द का वाच्य होगा कि श्वेत जिसको ले जा रहे हैं, इस अर्थ को कहने के लिए। तो यहां पर वह धातु को वृद्धि कर ली गई, तो श्वेत वाह। अब इतना बना करके अब अगला कार्य फिर जब कृतधित समासाश्च लगा करके प्रातिपदिक बन जाएगा ये, उसके बाद जब सुप्रत्यय लाएंगे तो सुप्रत्यय ला करके अब यहाँ स्थिति है श्वेत वाह और सु। अब सु का तो लोप हो जाएगा फलंग्यादि से, लेकिन पद संज्ञा हो गई। अब पद संज्ञा होकर के पद के अंत में एक वार्तिक यहाँ लगाना होता है फिर साथ में ही, क्योंकि बिना उस वार्तिक के ये सूत्र अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो वार्तिक है यहाँ पर कि श्वेत वाहादि नाम 10 पदस्य इति वक्तव्यम। कहाँ चले गए अनमोल? तो श्वेत वाहादि नाम 10 पदस्य, अर्थात श्वेतवाह जो आदि शब्द हैं यहाँ पर इस सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं, और अगले सूत्र को भी ले लेते हैं अव्ययजह को, वहां पर भी ये वार्तिक लगता है। तो श्वेतवाह आदि शब्द
जब इनकी पद संज्ञा होती है तो उस अवस्था में पद संज्ञा नहीं होगी तो नहीं लगेगा ये वार्तिक। जहां जहां पद संज्ञा होगी तो पद संज्ञा कहाँ कहाँ करते हैं हम। एक तो प्रथमा में कर पाएंगे हम सुप्तिगंतम पदम, और अन्य स्थानों पर जहाँ हलादि प्रत्यय आते हैं स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, तो भ्याम आदि में वहां पद संज्ञा होगी। तो जहां जहां पद के अंत में ये श्वेतवाह शब्द आ जाएगा, जैसे कि प्रथमा में आ गया, तो वहां ये वार्तिक क्या करेगा कि ऋण्विन प्रत्यय न करके वो करेगा डस प्रत्यय। अब इसको दो तरह से व्याख्या कर लेते हैं कि या तो हम ऋण्विन के स्थान में डस होता है ऐसा वार्तिक का अर्थ कर लें, या फिर ऋण्विन प्रत्यय न करके डस प्रत्यय कर लें। अंतर कुछ नहीं पड़ता है, कैसे भी कह सकते हैं। तो श्वेतवाह के आगे जो सु प्रत्यय है, सु का तो हलंगा दिभ्य से लोप होकर के और पदांत में अब ये श्वेतवाह शब्द हो चुका है यहाँ। अब यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर प्रत्यय किया था अण्विन, तो वार्तिककार कह रहा है आप अण्विन न करके, या तो अण्विन कर लिया है तो उसके स्थान में कर लो, यानी कि डस कर लो इसको। अब डस करेंगे तो फिर वृद्धि वाली बात भी हटा दो। तो हम ये भी करते हैं कि जब जहां जहां पद संज्ञा होती है वहां पर पूरी सिद्धि नहीं करेंगे, पहले प्रत्यय दिखाया उसका पूरे का लोप कर लिया अण्विन का है, या फिर यूं कहें कि प्रत्यय अण्विन की प्राप्ति हो रही है और पता है हमें आगे चल के इसकी पद संज्ञा भी हो जाएगी, यहाँ पर पदांत में शब्द बन जाएगा ये। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम ऋण्विन न करके डस कर लेंगे फिर सीधा। अब डस कर लिया तो फिर डित होने से ये तो पता ही है हमें कि भ संज्ञा न होने पर भी टी भाग का तो लोप होता ही है। तो श्वेतवाह में श्वेत वह बोलेंगे, वाह नहीं, अब तो श्वेतवाह में अह इतने का लोप हो गया, डस का अस जोड़ दो तो शब्द बन गया श्वेतवस। अब श्वेतवस शब्द है हमारे पास मूल प्रथमा के एक वचन में। अब श्वेतवस के आगे जो सुप्रत्यय है तो यहां पर असंत हो गया। अब ये असंत होने से सु सर्वनाम स्थान है तो अत्वसंतस्य चा धातु हो, इस उपधा को दीर्घ कर लिया, दीर्घ कर लिया तो बन गया श्वेतवास। अब सु का हलन्यादभ्यो से लोप, अब जो श्वेतवास का सकार है उसको रुत्व विसर्ग होकर के श्वेतवाह। ठीक ऐसे ही उक्थशाह, ठीक ऐसे ही पुरोडाह। अब समास करो सूत्र में, अब बन जाएगा नहीं कि श्वेतवाश्च उक्थशाश्च पुरोडाश्च इति। अब इति करके जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अब यहाँ श्वेतवाश्च उक्थशाश्च पुरोडाश्च में जो आकार दिखाई दे रहा है वाम में शा में डा में, ये कोई वृद्धि वाला नहीं है यहाँ पर। ये तो अत्वसंतस्य चा धातु से जो दिल हुआ है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब रूप चलाएंगे इसके, अब ऐसे तो ये समाहार द्वंद्व समास है तो हम एक वचन में ही विग्रह करेंगे और एक वचन में ही अंतम बनाएंगे। तो पंचमी में जाकर के अब क्या बनेगा ये पंचमी में, क्योंकि पंचमी का एक वचन है यहाँ पर, जब इति करके बोलेंगे तो पंचमी में जब बनाएंगे तो वहां पर श्वेत, श्वेतवा और उक्थशा और पुरोडा ये शब्द है हमारे पास में। तो यहाँ पर अब ngसी में तो भसंज्ञा, ngसी प्रत्यय लाएंगे जब पंचमी में, तो वहां तो पद संज्ञा होनी नहीं, वहां तो भसंज्ञा होगी। जब वहां भसंज्ञा होगी तो वहां पर अब ये डस आदेश थोड़ी करना है हमें अण्विन के स्थान पर, या अण्विन की जगह पर डस प्रत्यय नहीं कर सकते वहां। तो वहां जो जाकर के जब पुरोडाश अंत में जो शब्द आ रहा है सूत्र में, यहां पर दाश धातु है, पुरस शब्द है इधर, और इसकी जब व्युत्पत्ति करेंगे तो पुरस और दाश निपातन से दा को ड भी कर लेंगे और ण्विन प्रत्यय ही रहेगा, वहां डस नहीं होगा। वहां वृद्धि की भी आवश्यकता नहीं है, वृद्धि तो पहले से ही है वहां पर, न वृद्धि करने वाला कोई सूत्र है क्योंकि धातु है दाश्री दाने, तो वृद्धि वाला कार्य भी वहां नहीं है, बद्दा को ड करना है। तो पुरोडाश, ठीक है, और ngसी का अस है पुरोडाशः।
इस तरह से ये सूत्र बनता है, पंचमी का एक वचन इस तरह से बनेगा ये। तो कुल मिलाकर के बातें कितनी निकली कि जो 3 शब्द ये बनेंगे, इन 3 शब्दों में जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर डस प्रत्यय होगा, अन्यत्र सभी स्थलों पर। इसका उल्टा ये नहीं बोलेंगे कि जहां जहां भ संज्ञा होगी, ऐसे नहीं बोलना है। अब जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां डस होगा, जहां पद संज्ञा नहीं होगी तो नहीं होगी में आवश्यक नहीं है कि वहां भ संज्ञा होनी ही है। जो प्रारंभ के 5 प्रत्यय वहां कहाँ होती है भ संज्ञा, लेकिन पद संज्ञा वहां एक में ही हो पाएगी। 4 तो रह गए ऐसे, अब 4 ऐसे हैं वहां ना भ संज्ञा है ना पद संज्ञा है। पद संज्ञा है तो, लेकिन प्रत्यय सहित है वहां, तो फिर सुप्तिगंतम पदम, प्रत्यय रहित तो नहीं है ना। तो इस तरह से पुरोट। अब इसके रूप चलाएं, अगर हम एक ही शब्द को ले लें तो पहला शब्द क्या है, श्वेत। अब पहला शब्द मूल क्या बनेगा, ये कैसे पता लगेगा हमें, क्या बोले मूल शब्द क्या माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मूल शब्द 2 बन जाएंगे अब यहाँ पर देखा जाए तो। जहां पद संज्ञा होगी वहां मूल शब्द बनेगा श्वेतवस, जहां पद संज्ञा नहीं होगी वहां मूल शब्द बनेगा श्वेतवाह। अनमोल समझ में आ रहा है नहीं? जी समझ गए। मूल शब्द 2 बन गई ना अब। हाँ जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां तो हमें डस करना होगा, क्योंकि जब प्रत्यय 2 हैं तो शब्द भी तो मूल 2 बनेंगे ना फिर। तो श्वेतवस और श्वेतवाह, हकारांत, पहला वाला शब्द। अब दूसरा ले लो। दूसरा है उक्त शब्द पूर्व रहते हुए, और निपातन से जो कार्य करना है यहाँ पर, तो एक तो उपपद में, निपातन में हम यहाँ दो बात देखेंगे कि ये उपपद में क्या माना जा रहा है और किस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है, कर्ता में, कर्म में, भाव में, कैसे। तो उक्त शब्द जो उपपद में रहेगा वो या तो कर्म यथा द्वितीयांत रहेगा अथवा करण तृतीयांत रहेगा। ये तो रही उपपद की बात। अब अर्थ कौन सा होगा, तो अगर कोई नई बात नहीं कही जा रही है तो कर्ता में ही होगा, कर्तरी कृत से। जैसे पीछे वाला हमने कर्ता में नहीं किया था, वो कर्म में किया था। श्वेता एनम वहंती करके। यहां विग्रह करेंगे उक्थानी शंसति, तो कर्म उपपद में रहते हुए कर्ता अर्थ में हो गया। उक्तों की प्रशंसा करने वाला, या उक्थैर वा शंसति, उक्तों के द्वारा जो प्रशंसा कर रहा है। उक्त क्या है, वही मंत्र जो समूह होते हैं अलग अलग स्तुतिवाचक, उनको उक्त कहते हैं। तो उक्थानी शंसति उक्थैर्वा शंसति, तो उक्त शब्द पूर्व रहते हुए, उपपद में रहते हुए, और शंसु धातु से, शंसु स्तुतौ धातु से। यहां पर जब अब 2 प्रत्यय का ध्यान रखना है हमें, डस और ण्विन। तो ण्विन करेंगे तो पूरा हट गया, और शस धातु को वृद्धि करवा जाएगा। वो निपातन से हमें इसमें से, निपातन से हमें नकार को हटाना होगा, क्योंकि शंस है तो शस रह गया। ये निपातन से करना होगा, क्योंकि नकार लोप करने वाला कोई सूत्र नहीं है यहाँ पर। तो शस रह गया है, अब वृद्धि भी कर लेंगे फिर अतोपधाया से। ये अण्विन करने की बात कर रहा हूं मैं, डस करेंगे तो नहीं। तो अण्विन जब करेंगे तो वृद्धि होकर के उक्थशास, ये मूल शब्द बना। अब दूसरी स्थिति में आ जाओ कि जहां जहां पद संज्ञा होगी, पद के अंत में जब आएगा ये शब्द पूरा, तो उस अवस्था में क्या होगा कि नकार लोप तो वहां भी करना है निपातन से, लेकिन वृद्धि का तो काम नहीं होगा अब। और टी भाग का लोप हो जाएगा, शस धातु के अस का लोप हो जाएगा, शकार, शकार में अस जोड़ दो, वो रहा ज्यों का त्यों। वो डस का अस आ गया इधर और शस का अस चला गया, डस का अस आ गया, शस का अस चला गया, रहा केवल उक्त शस। तो मूल शब्द कौन कौन से बने, उक्त शस और उक्त शास, ये बन गए। तीसरे में पुरस शब्द पूर्व है, धातु है दाश्री। तो पुरस शब्द
पुरुष शब्द पूर्व रहते हुए और दाश धातु से करेंगे तो किस अर्थ में करेंगे यहां पर? तो यहां भी कर्म अर्थ में करेंगे, जैसे पहले वाला बनाया था। तो इसलिए विग्रह करते समय पुरुष तो सामने को बोलते हैं, है ना, उसमें उपपद में व्यक्ति कौन सी है ये नहीं ध्यान देते हुए, क्योंकि अव्यय है पुरुष, तो अव्यय है तो पुर एनम दाशंते, ठीक है ना, सामने इसको देते हैं, ऐसे अर्थ करते हुए। तो पुरस और दाश। अब यहां पर डस और ऋणविन दो प्रत्यय हमारे सामने हैं। तो पहले तो बात है कि निपातन वाला कार्य कौन सा है इसमें? तो निपातन वाला है दकार को डकार करना, उसके लिए कोई सूत्र नहीं है अलग से। तो डाश तो ये बना लिया हमने। अब ऋणविन जब करेंगे तो कोई भी परिवर्तन शब्द में नहीं होगा, ऋणविन प्रत्यय पूरा चला जाएगा। मूल शब्द बन गया पुरोडाश, इधर हसीचा लगा करके पुरोडाश। अब यदि डस करेंगे तो टी भाग का लोप हो जाएगा, और टी भाग का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा फिर? मूल शब्द पुरोडस, पुरोडस। द को ड तो वहां भी करेंगे। अब यदि रूप चलाने को बोले जाएं तो पहले वाले शब्द को एक को देख लो रूप चला करके, क्योंकि विकल्प तो है नहीं कहीं इसमें। जहां डस है वहां केवल डस है, जहां अणविन है वहां केवल अणविन है, दो तो रूप तो बनने नहीं है। तो क्या बनेगा प्रथमा के क्वेश्चन में? पहले वाला शब्द श्वेतवस था ना, पहले वाला है, दो हैं, श्वेतवस और श्वेतवाह। चलाओ रूप अनमोल, कैसे बोलोगे? प्रथमा के क्वेश्चन में देखो, प्रथमा के क्वेश्चन में हमें डस करना पड़ेगा, और अत्वसंत से चा धातु को भी ध्यान में रखो। तो बन गया श्वेतवाह। अब द्विवचन में डस को भूल जाना। अब ऋणविन है, धातु को वृद्धि, ऋणविन का पूरे का लोप हो जाएगा। मूल शब्द हुआ श्वेतवाह, औ जोड़ दो। श्वेतवाह, श्वेतवाह, श्वेतवाहम, श्वेतवाहौ। अब श्वेतवाह ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पदसंज्ञा वाला तो काम हो नहीं पाएगा, भाषंज्ञा ही होनी है। तो श्वेतवाह तृतीया, श्वेतवाह। हाँ, अब भ्याम जब आएगा अब क्या करेंगे? श्वेतवाह। अब डस होगा, डस होगा तो मूल शब्द का पकड़ लो, बस मूल शब्द रहेगा श्वेतवस, हसी से लगाना होगा। श्वेतवोभ्याम, श्वेतवोभिः, श्वेतवाहे चतुर्थी, श्वेतवोभ्याम, श्वेतवोभ्यः, श्वेतवाहः, श्वेतवोभ्याम, श्वेतवोभ्यः, श्वेतवाहः, श्वेतवाहो, ऐसे करके रूप चलेंगे। लेकिन हमें रूप चलाने नहीं है कहीं पर भी प्राय, क्योंकि ये सब वैदिक प्रयोग हैं ये, क्योंकि सूत्र खुद ही कह रहा है मंत्र मंत्र में ही रहना, भागना मत बाहर को, सीमा बांधी गई है। तो इस तरह से जो शब्द मिल रहे हैं हमें उन्हीं को देखना है। तो यहाँ इन्होंने जो दिया है बस प्रथमा वाले ही दिए हैं तीनों, उदाहरण के रूप में भी। श्वेता एनम वहंती, श्वेतवा इंद्र, ये इंद्र को बोल दिया। और उक्थानी शंसति, उक्थैर्वा शंसति, उक्थशाह, इसमें बताया ही नहीं किसका विशेषण है, कौन है वो। और पुरोडाश में पुर दाशंते, पुरो दाशंते एनम, तो पुरोडा, ये सब प्रथमा के बने हुए हैं। तो हम यदि ये देखें कि सूत्र कर रहा है ऋणविन प्रत्यय, उदाहरण एक भी ऋणविन का नहीं है, कितनी विचित्र बात है। नहीं आया समझ में? हाँ, उदाहरण एक भी ऋणविन का नहीं है, डस का है। तीनों उदाहरण डस के हैं, ये ऋणविन का है ही नहीं, और सूत्र कर रहा है ऋणविन प्रत्यय। तो प्रथमा के मिले। इसका अर्थ यह भी है कि अन्य भी मिलेंगे अवश्य, नहीं तो ऋणविन का एक भी प्रयोग नहीं मिलेगा तो सूत्र का लाभ क्या हुआ? फिर तो वार्तिक कार्य छा जाएगा बस, कि देखो मेरी बात चल रही है और पढ़ने को तो कुछ मुझ ही नहीं रहा है।
मेरा ही उदाहरण मिल रहा है बस केवल। अच्छा, तो ये मिलेंगे ऊपर उसके भी हैं। दुहा का भ्रष्ट, ये ऊपर वाला सूत्र, हाँ, ये निदाग शब्द बहुत गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, वो प्रयोग में भी आता है। वहां दह धातु को कुत्व करने के लिए कहीं सूत्र नहीं है, तो इसी से माने जाए। कौन से उदाहरण में? निदाघ। यदाघ। निदाघ दा- निदाघ। समझ में नहीं आया मुझे। निदाघ आचार्य जी, गर्मी के लिए जो आता है ना शब्द, निदाघ। यदाघ। नी नी। ए निधाघ। एदाघ। एदाघ। हाँ, मैं तो नहीं सुना है कहीं। एदाघ तो नहीं आता है। नकार इकार नी। अच्छा, निदाघ। जी। निदाघ। तो निदाघ तो दह धातु से बनेगा, फिर बनाएंगे भी तो। हाँ, लेकिन वहां कुत्व करने के लिए कहीं नहीं है, फिर ये घ जो घष्ट का है या दुघ दुघ। वो तो दादेर धातुर घ है फिर। लेकिन दादेर, हाँ दादेर धातुर घ घकार करता है। लेकिन वो धकार ऐसे नहीं करेगा। वो धकार तो या तो झल परे हो या पद के अंत में हो। पद के अंत में, क्योंकि कप प्रत्यय करके ही कर पाएंगे उसको तो। क्योंकि घ में आकार भी तो बोल रहे हो ना, निदाघ आकार भी है उसमें, अकारांत शब्द है वो तो अकारांत शब्द है, तो ये सूत्र तो खैर नहीं लगेगा, वो बात अलग रही। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि ऐसा ही प्रत्यय भाव माना जाएगा, किसी वार्तिक से करें या कैसे भी करें, तो बनता तो है, शब्द प्रयोग में आता है निदाघ शब्द। और अकारांत भी है, ये भी स्पष्ट है। क्योंकि ये जो सूत्र लगते हैं ना, ये दादे धातुर्घ आदि या होढ़, ये अकारांतों में नहीं लगते कभी भी। क्योंकि ये तो पद के अंत में चाहिए ना इनको हकार। ये पद के अंत में या झल पर रहते, तो वहां पर अकारांतता तो नहीं रह सकती है। तो यदि निदाग बनाएंगे हम, तो प्रत्यय तो ऐसा ही करना पड़ेगा हमें जिसमें आकार आ रहा हो। ये केवल दोह के लिए ही है ये सूत्र। अच्छा, अब यही स्थिति अगले सूत्र में भी जा रही है। और उसका जो योग विभाग किया है वो इसलिए कर दिया है क्योंकि आगे फिर विजुपे छंदसी में केवल यज की ही अनुवृत्ति ले जानी है, इसलिए। नहीं तो ये चारों शब्द हम एक साथ पढ़ सकते थे। श्वेत बहोक्षस पुरोडा के साथ में ही अवया को भी जोड़ सकते थे, है ना। उसको अलग कर दिया है इन्होंने। तो अवे यजः, अवे सप्तम एक वचनांतम, यजः पंचम एक वचनांतम। अब यहाँ पर क्योंकि निपातन वाला कार्य कोई नहीं है, यानी कि सब लाक्षणिक कार्य हैं, अलाक्षणिक नहीं है कोई, इसलिए निपातन शब्द यहाँ नहीं बोलेंगे। वहां पर अलाक्षणिक कार्य भी थे, तीनों में कुछ न कुछ। तो सीधा अर्थ हो जाएगा कि अब उपपदे यज धातु हो ण्विन प्रत्ययो भवति। मंत्रे, मंत्र यहां भी चलेगा, लेकिन डस और ण्विन वो दोनों बातें यहां घटेंगी। तो डस प्रत्यय करेंगे तो यज के अज भाग का लोप हो जाएगा, टी भाग का, तो बनेगा मूल शब्द अवयस। और ण्विन प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? अवयाज, वृद्धि होकर के अवयाज। अब यहाँ क्योंकि उन्होंने प्रथमांत ही दिया है, तो फिर हम अवयस का ही रूप देखेंगे। तो ण्विन का उदाहरण यहाँ भी नहीं है, और सूत्र कर रहा है ण्विन प्रत्यय, क्योंकि उदाहरण है इसमें त्वम यज्ञे वरुणस्य अवया असि। अवयाह है ना, असी आगे आ रहा है, तो वो तो रेफ को यकार होके लोप हो गया है, इसलिए अवया दिखाई दे रहा है। प्रथमा का एक वचन है अवयाह। तो यहां पर भी अब यज और डस हो गया, डस का अस, टी भाग का लोप, अवयस, सुप्रत्यय, अत्वसंत से चा धातु हो, और सु के सकार का लोप हो जाएगा, और अस के सकार को रुत्व विसर्ग करेंगे तो बनेगा अवयाह।
इस तरह से। अब इसी यज धातु की आगे अनुवृत्ति ले जाएंगे। विजुपे छंदसी विच प्रथम एक वचनांतम, उपे सप्तम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। पीछे था अवे, यहां कह दिया उपे। पीछे था मंत्रे, अनुवृत्ति चल रही थी, यहां है छंदसी। ये क्या चक्कर है, मंत्रे और छंदसी। तो उसमें फिर ये भी होता है कि कुछ विशेषता तो लेनी पड़ेगी। जब मंत्रे पीछे कहा है तो वो केवल मंत्र ले लिए हमने वेदों के, और छंदसी कह दिया है तो ब्राह्मण ग्रंथ भी साथ में जोड़ दिए उसमें। तो ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण का ही उदाहरण दिया है इन्होंने। तो इस तरह से उपपद में लाएंगे, यज धातु है और विच प्रत्यय हो गया। अब यहां भूल जाना उसको, डस को और अणविन को, वहां इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रत्यय जो आया है विच सर्वापहारी, ये भी ऐसा ही है, लोप इसका सर्वापहारी ही होना है, क्योंकि विच का चकार गया, एकार गया, वकार को बेर प्रत्यय से ले गया, तो रह गया उप यज, आगे सुप्रत्यय। लेकिन यहां दिया है इन्होंने तृतीया का बहुवचन, उपयड्भी, उपयड्भी, ठीक है। तो उपयड्भी ही बनेगा वैसे तो ह्रस्वीकार, लेकिन वो तो रोरी लग करके बनेगा बाद में। तो उप यज और भिस स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, और पद के अंत में होने के कारण से वृश्च भ्रस्ज, इसे मूर्धन्य शकार। उपयश भिस, फिर झलाम शोनते, डकार हो गया उपयड भिस, बस हो गया। आगे सकार को रू करेंगे, और रू करने के बाद उपयड भिर, तो आगे ऊर्ध्वम शब्द आ रहा है, ऊर्ध्वम शब्द आ रहा है, और यहाँ दीर्घ भी किया है इन्होंने। लेकिन दीर्घ यहाँ पर कोई सूत्र वैसा तो नहीं है, या तो हम अन्य शापी दृश्यते लगा सकते हैं, या फिर उपयड्भी ऊर्ध्वम, उपयड्भी ऊर्ध्वम, हाँ उसी से करना पड़ेगा, कोई अलग से सूत्र नहीं है। और आगे भ्यस का दिया है उदाहरण, तो वहां पर भी वही स्थिति है कि वृश्च भ्रस से पहले शकार मूर्धन्य और झलाम शोनते से डकार हो जाएगा, तो बनेगा उपयड्भ्य। तो ये हो गए वैदिक सूत्र लगभग तीनों। अगला जो सूत्र आ रहा है, ये भी वैसे तो छंद के लिए है मुख्य रूप से, और वैसे अन्यत्र भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ तो अभी छंदसी के रूप में ही हम उदाहरण देखेंगे। तो आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, अब इसमें च भी पढ़ दिया है साथ में, तो च पढ़ दिया है तो ऊपर से विच प्रत्यय को भी जोड़ दो। अब ये प्रत्यय बन जाते हैं 4। धातु लेनी है इसमें केवल आकारांत। तो आतः पंचमे क्वचनांतम मनिन क्वनिब वनिपः, प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। सुपी की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, तो आकारांतेभ्यो धातुभ्यः सुबंत उपदे मनिन क्वनिप वनिप विच च इत्येते प्रत्यया भवन्ति छंदसी। अब इन चारों प्रत्ययों में हम देखें तो विच का तो कुछ भी नहीं बचेगा, पीछे भी यही बात थी। और इनमें जो है क्वनिप और वनिप, इनमें दोनों में वन ही बचता है, केवल एक कित है, एक कित नहीं है। मनन का मन बचेगा, तो मन वन, और विच में कुछ भी नहीं। अब होगा क्या कि क्वनिप और वनिप में भाई कित है तो कुछ तो अंतर आएगा, आकारांत धातुएं ले रहे हैं धर्म, तो आकारांतों में जहां कहीं ईकार संभव है, जैसे घूमास्था गापा जहां तिसाम हली इत्यादि सूत्र, तो ये लगा करके हम ईकार कर सकते हैं क्वनिप में, वनिप में ईकार नहीं होगा।
बाकी मन हो या वन हो, दोनों में ये भी होगा कि जब सर्वनाम स्थान के प्रत्यय आएंगे तो उस अवस्था में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ भी करना होगा। तो इस तरह से पहले उदाहरण लिया इन्होंने मनिन प्रत्यय का, और उपपद में कुछ भी ला सकते हैं सुबंत शब्द, जैसे शोभन शब्द ये सु के अर्थ में है, क्योंकि सु को ला करके विपत्ति हो नहीं पाती ना। अकेले सु बोलते हैं हम तो अर्थ क्या बोलेंगे, हम सु के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो ये जो प्रादि शब्द होते हैं इनको जब हम किसी शब्द को बनाते समय प्रयोग करते हैं तो इसके अर्थ को खोलने के लिए इसका कोई अन्य शब्द लाते हैं वाचक उसका। जैसे शोभन शब्द ले आए हम, हमें धातु से पूर्व लगाना तो सु ही है, लेकिन अर्थ दिखाने के लिए शोभन बोल दिया तो शोभनम ददाति। अब शोभन अर्थ में सु ले आए तो सु पूर्वक दा धातु से मनन प्रत्यय हो गया तो सुदामन, ये बना मूल शब्द। अब सुदामन के रूप चला लो, तो जहां सर्वनाम स्थान आएगा वहां दीर्घ होकर के सुदामा। ऐसे ही धा धातु है, तो धा में शोभनम दधाति, अच्छा देने वाला, अच्छा धारण करने वाला, ये बनेंगे शब्द। सुदामा नाम था ही उनका, किनका? कृष्णा के कृष्ण का, मित्र। कृष्ण के मित्र का, सहपाठी, गुरु भाई। और फिर उनकी इतनी स्थिति खराब हो गई कि उनके सहायता लेने उनकी पत्नी ने भेजा कि सहायता मांगो ना अपने मित्र से, है तुम्हारा बचपन का सखा है वो कितना चलता है, वो गाना कितना प्रसिद्ध हो गया है, कन्हैया से कह दो, कौन सा है वो? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, क्या कह दो? दर पे तुम्हारे सुदामा आ गया है। तो ये हो गया। और क्वनि प्रत्यय करेंगे, अब ये कित हो गया। तो कित होने से देखो शब्द जैसे सुधामा बनाया था, अगर वही दोबारा फिर ले लें हम कि शोभनम दधाति ऐसे विग्रह करके, तो सुधामा न बन के अब बनेगा सुधीवा। अर्थ वही है, क्योंकि अर्थ में क्यों अंतर आएगा, प्रत्यय ही तो बदला है। तो सुधीवा का अर्थ क्या होगा भाई? अच्छा धारण करने वाला, जैसे पहले किया था हमने सुधामा का। तो यहाँ घुमास्था का पा, क्यों घू संजक है ये, तो ईकार हो गया। तो मूल शब्द बना सुधीवन, वहां था सुधामन। ऐसे ही पा धातु से करेंगे तो शोभनम पिबती इति सुपीवा, अर्थात सुपीवन, अच्छा पान करने वाला। अब वनिप करेंगे तो ईकार नहीं करेंगे। अब जैसे धातु दा ले ली और भूरी शब्द पूर्व में लगाया, भूरी ददाती, जो बहुत देता है, बहुत देने वाला है। तो भूरी ददाती इति भूरी दा और वनिप का वन, भूरी दावन, तो भूरी दावा है। घृतम पिबती इति घृत पावन, उसका घृत पावा। अब विच प्रत्यय करेंगे तो अब कुछ भी नहीं बचेगा उसका। तो ये ज्यादा सरल है, धातु में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, सुआ करके प्रथमा में विसर्ग कर दो। जैसे कीलालम पिबती इति कीलालपाह, कीलाल कहते हैं रक्त के लिए, रक्त खून पीने वाला राक्षस इत्यादि, तो कीलालपाह प्रथमा का एक वचन। सोमपा नहीं बोलते हैं, सोमपा, तो सोमपा को विच प्रत्यय करके बन जाएगा नहीं सरलता से, सोमम पिबती इति सोमपा। अच्छा, ऐसे ही एक और लिया है इन्होंने, शुभम याह। तो शुभम शुभ कहते हैं कल्याण के लिए, कल्याण को प्राप्त होने वाला। तो शुभम याति,
याति करेंगे, शुभम याति इति शुभम याह। अब यहाँ पर शुभम में यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं है वैसे, क्योंकि शुभम में जो है इस अंत में ये दिखाई दे रहा है, इस द्वितीया का एक वचन है ये, जो कहते हैं दिया हुआ है इन्होंने शुभम याह। तो ये किस तरह से करेंगे फिर यहाँ पर, है ना, शुभम याह जो बन रहा है ये, मोम कैसे मोम भी हो गए है? नहीं, मुमागम ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो धातु को तो नहीं रख सकते यहाँ पर। यहाँ धातु को उसका जो है प्रत्यय को तो जो प्रत्यय आएगा द्वितीय हम विग्रह करेंगे, उसको तो नहीं रख पाएंगे। शुभम याह, इसका कोई संकेत दिया नहीं इन्होंने यहाँ पर। लेकिन मिलता प्रयोग ऐसा ही, वैदिक प्रयोग है ये। चलो आगे, अब जो सूत्र आ रहा है आगे, ये व्यापक सूत्र है, क्योंकि अब तक जो हम शब्द बना रहे थे तो पीछे कहीं मंत्रे, फिर छंदसी, ये सब मिला करके हम ब्राह्मण ग्रंथ और वेद इन्हीं के शब्दों को देख रहे थे। लेकिन ये जो सूत्र आ रहा है आगे, ये लौकिक शब्दों के लिए भी है, वैदिक शब्दों के लिए भी कह सकते हैं, दोनों के लिए। तो ये बहुत व्यापक सूत्र है, अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते। और इसमें जो अपि शब्द लगा दिया है, इस अपि शब्द को और अधिक व्यापक कर देते हैं, क्योंकि अन्येभ्यो दृश्यन्ते भी तो कह सकते थे, फिर भी अपि लगाना पड़ा, क्योंकि जो बात पाणिनि कहना चाह रहे हैं वो अन्येभ्यो दृश्यन्ते से भी तो निकाल सकते हैं कि अन्य धातुओं से भी ये प्रत्यय हो जाते हैं। कौन से प्रत्यय? यही चार, मनिन, क्वनिप, वनिप और विच। अन्य से तात्पर्य आकारांतों से आपने कहा है, तो अन्य जो आकारांत नहीं है उनसे भी आप कर सकते हो, तो फिर अपि क्यों लगाया? तो अपि लगा देने से सारी उपाधियां हटा दी गई, और सारी उपाधियां हटाने का तात्पर्य जैसे कहा जा रहा है कि सुबंत पद में रहते हुए, उसको भी हटा दो अब, क्योंकि अपि लगा दिया, अर्थात तो कुछ भी उपपद में न हो, बिल्कुल निरुपपद धातु शुद्ध स्वरूप में, दिगंबर शुद्ध स्वरूप में धातु, उससे भी ये प्रत्यय हो जाएंगे। अब रही बात कि दृश्यंते कहा जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि भाई कहीं देखो पहले, ऐसे नहीं है कि मनमाना कहीं भी करने लगो अपनी इच्छा से कि सूत्र मिल गया है हमें, अब तो हम किसी भी धातु से प्रत्यय कर लेंगे, ये कि नहीं, पहले कहीं दिखाई दे रहे हों तो इस सूत्र की सहायता ले लेना, अगर कोई अन्य सूत्र नहीं मिल रहा है तो अन्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम अपि अव्ययपदम दृश्यन्ते क्रियापदम। तो अर्थ हो जाएगा कि अन्येभ्यो भी धातुभ्यो मनिन, क्वनिप, वनिप, विच इत्येते प्रत्ययाः दृश्यन्ते। अब अन्य धातुएं हम आकारांत से अतिरिक्त ही देखेंगे यहाँ पर। तो श्री धातु से यहाँ पर सुपूर्व रहते हुए तो बन गया सुशर्मा, सुशर्मन, ये हो गया मनिन का उदाहरण। ऐसे ही क्वनिप का दे दिया है एक, प्रातर शब्द पूर्व रहते हुए और इण गतौ धातु से, इण गतौ धातु से। तो शब्द देख करके लग रहा है, किसी से कहें भी प्रातरित्वा को जरा बताना ये क्या है, तो ध्यान कहाँ जाएगा? सीधा समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, वहां ध्यान पहुंचेगा। लेकिन नहीं, प्रातरित्वा का अर्थ हो गया प्रातः काल गमन करने वाला।
तो प्रातर शब्द पूर्वक इण धातु से क्वनिप वन बचेगा और ह्रस्व से पितिकृति तुक, गुण तो होगा नहीं कित होने से, तो गुण होकर के मूल शब्द बना प्रातरित्वन, प्रथमा के क्वेश्चन में प्रातरित्वा। ऐसे ही विजावा, तो विशेषण जायते, जो विशेष रूप से उत्पन्न होता है। अब यहां जन धातु से किया है इन्होंने, जन आकारांत नहीं है, तो जन धातु से जो किया गया है, तो यहां क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर आकार भी तो करना है इसको, तो आकार करने के लिए सूत्र कौन सा है, आकार जहां पर करते हैं इन धातुओं को, कौन सा सूत्र है वो है? तीतांति, क्या बोल रही है? देखो दो प्रत्यय पर रहते आकार करते हैं। वेद वनोह अनुनासिकस्य आत, विड और वन, तो वन मिल गया ना हमें वनेप का, तो विड और वन पर रहते, तो जन के नकार को आकार हो गया, तो जा, वि जा वन, विजावा है, प्रकर्षेण जायते प्रजावा, अग्रे गच्छति इति अग्रे गावा, तो अग्रे में एकार भी निपातन से ही, पीछे भी दिखा चुके हैं ये, और इधर गम धातु है तो गम के मकार को भी आकार करना होगा, विड्वन और अनुनासिकस्यात् से, तो वनिप का वन जोड़ के मूल शब्द बना अग्रे गावन, अग्रे गावा। ऐसे ही विच का दिया है एक उदाहरण, रेट असी पर्णम नए है, तो रुष ऋष हिंसायाम बताया था मैंने, बहुत प्रयोग होता है वेदों में इन धातुओं का, तो ऋष धातु से और विच प्रत्यय किया, विच का सर्वापहारी लोप हो गया, ऋष को गुण भी हो जाएगा, सुप्रत्यय आगे है, और पदांत में झलाम जशोन्ते, श को डकार हो गया, तो रेड असी पर्णम नहीं है। तो एक तो ये मैंने बताया सूत्र कि अन्य भ्योपि दृश्यन्ते, ये क्योंकि भाषा के लिए भी है तो ये बहुत व्यापक सूत्र है ये, अगर ये प्रत्यय दिखाई देते हैं चारों में से कहीं पर भी तो हम इसको लगाएंगे, लेकिन आगे वाला सूत्र इससे भी ज्यादा व्यापक है, और वो सूत्र है क्विप च। अब यहां पर भी क्यों किसी धातु का नाम नहीं ले रहे हैं, तो सभी धातुएं कोई भी आ सकती है, यहां पर सबके लिए द्वार खुला हुआ है, तो सर्वेभ्यो धातुभ्य। रही बात की जो पीछे जो अभी बात चली थी अन्य भ्योपी अपी, और अपी कह करके हमने ये कहा था कि सारी उपाधियां सब हटा दी गई, चाहे उपपद में कुछ हो या न हो, सभी अवस्थाओं में। वही बात यहां भी घटाएंगे कि चाहे धातु सुपद हो या कोई भी उपपद में न हो, निरुपद हो, जैसे यहां पर दिया था अभी उदाहरण हमने रेट, क्या है उपपद में, यहां पर कुछ भी नहीं, ऋष धातु से विच प्रत्यय कर लिया बिना उपपद के, जबकि ये पूरा प्रकरण जो हम चल रहे हैं दूसरे पाद में कर्मण्यन से जो प्रारंभ हुआ था, ये सारा प्रकरण कौन सा कहलाता है, ये उपपद का ही प्रकरण है ये पूरा, लेकिन सारी सीमाएं तोड़ दी गई यहां पर, उपपद में हो या न हो, तो दोनों अवस्थाओं में किसी भी धातु से क्विप प्रत्यय हो सकता है, और क्विप प्रत्यय हो सकता है तो जहां कहीं भी दिखाई दे हमें कि कोई कित संबंधी कार्य हो रहा है। अब देखो हमारे सामने दो प्रत्यय हैं, एक तो है क्विप और पीछे आया था अभी विच। अब विच में और क्विप में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सर्वापहारी लोप वहां पर भी है, सर्वापहारी लोप यहां पर भी है, ठीक है, लेकिन वहां पर कित नहीं है वो, तो कित संबंधी कोई कार्य यदि है तो हमें क्विप का ध्यान रखना होगा।
दूसरा ये प्रत्यय पित पित भी है, तो ह्रस्व से पितिकृति तुक भी लगा सकते हैं अगर कहीं संभव है, तो बीच में नहीं लग पाएगा वो। तो इन्हीं दो में से किसी एक प्रत्यय का निर्णय, क्योंकि वो भी सभी धातुओं से है। क्यों? अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, वहां भी कह दिया गया था ऐसे ही, और यहां भी सभी धातुओं से कर दिया गया है ये। तो अगर कित्व संबंधी कोई कार्य है तो इस प्रत्यय को लगा देते हैं। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, उदाहरण तो सामान्य से ही है, लेकिन बहुत व्यापक सूत्र है ये। जैसे ओखा, ओखा किसे कहते हैं? तर्क वितर्क। जो पात्र होता है ना, जैसे बटलोई जिसमें खाना पकाते हैं, भगोना कह लो, बटलोई कह लो, तो उसमें से कुछ गिरना, ऐसा पदार्थ है जो गिर सकता है, उसमें से गिरने वाला स्रंसु, स्रंसु धातु से करेंगे ना, तो उखाया स्रंसते, पंचम व्यंत है ये। पंचम व्यंत उपपद रहते हुए, यानी कि अपादान, अपादान उपपद रहते हुए स्रंसु धातु से कोई प्रत्यय किया है। तो उखा, ngस, ngसी का अस, और स्रंस और क्विप, क्विप को हटा दो पूरा। क्विप के कित होने से स्रंस के नकार का लोप हो गया अनिदिताम से। रह गया उखा, समास करके उखा स्रस। अब क्योंकि प्रथमाम बनाना है हमें, तो पद संज्ञा भी होगी। पद संज्ञा होगी तो पद वाला कार्य झलाम शोनते ये लगाएंगे। तो झलाम शोनते से क्या हो जाएगा? सकार को दकार, उखा श्रद्ध, उसके बाद द को त होकर के बाबसाने उखाश्रत। ऐसे ही दूसरा शब्द है पर्ण ध्वत। तो पर्ण ध्वत का क्या अर्थ होगा? क्योंकि पर्ण शब्द पूर्व रहते हुए और ध्वंसु धातु से, तो यहां पर होगा जो पर्णों को, पत्तों को गिराता है। तो यहां विग्रह कैसे करेंगे? पर्णानी ध्वंसते। तो यहां भी ध्वंस धातु के नकार का लोप कर देंगे अनिदिताम से। तो पर्ण ध्वस और झलाम शून्यते लगा करके पर्ण ध्वत। वाहाद भ्रश्यति, तीसरा शब्द। तो वाह शब्द है ये। अब वाह, वाहन को कह सकते हैं, कोई वाहन से गिर रहा है, गिरने वाला, गिर पड़ा वहां से। तो भ्रश धातु, भ्रशु भ्रंशु अधः पतने, दो हैं ये, भ्रंश भी है और भ्रश भी है। तो भ्रंशु धातु से यहां पर नकार का लोप करके, और साथ में जो है फिर वो भी लगाएंगे सूत्र पद के अंत में, भ्रश्च भ्रसज सृज मृज यजराज भ्राज छशाम, तालव्य शकारांत होने से उससे मूर्धन्य शकार हो जाएगा। उसको फिर झलाम शोनते लगा करके डकार कर लेंगे। इधर ये जो वाह शब्द है यहाँ, इसको दीर्घ भी करना होगा। तो दीर्घ करने के लिए सूत्र वही छठे अध्याय के तीसरे पाद में, उत्तर पदे वाले अधिकार में, अन्य शामपि दृश्यते, वो भी सूत्र बहुत लगता है, बहुत व्यापक है ये। उससे दीर्घ करके बन जाता है ये। अब ये क्योंकि वैदिक प्रयोग है कहीं का ये, तो इसलिए उसे दीर्घ कर लिया गया है। तो वाहा भ्रट ये बनेगा प्रथमा के एक वचन में। तो खासरत, पर्णध्वत, वाहाभ्रट, सूत्र बहुत व्यापक है, लेकिन उदाहरण ऐसे दिए हैं जो वर्तमान में अप्रचलित जैसे लग रहे हैं, वैदिक प्रयोग जैसे होते हैं ना उस प्रकार के। लेकिन ये कोई वैदिक सूत्र नहीं, वेदों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, कहीं भी लग सकता है। आगे एक सूत्र और ले लेते हैं, स्थः कच, स्थः पंचम में कुशनांतम। अब क च बोला है तो प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है कोई, तो क इति लुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्यपदम। अब यहाँ स्था धातु को लेना है केवल, तो स्था धातु हो सुपि उपपदे कह प्रत्ययो भवति, और च कहा है सूत्र में, तो ऊपर से क्विप को भी ले सकते हैं।
तो क्विप प्रत्यय भी हो जाएगा, अपवाद न बन जाए इसलिए क्विप को भी ले लिया, क्योंकि असरूप प्रत्यय अपवाद बन ही जाते हैं। तो क और क्विप में असरूपता दिखाई दे रही है हमें। और वो चीज यहां भी लगाएंगे कि सोपसर्ग हो या निरुपसर्ग हो। यद्यपि यहां पर निरुपसर्ग लिया है क्योंकि शम शब्द है पूर्व में। एक सूत्र पीछे और भी था जहां स्था धातु से हमने क प्रत्यय किया था। कहाँ था सूत्र, कौन सा था वो? कुछ कर्मण्यन हवामश्च आतोनुपसर्गे कह, आगे सुपिस्थ। ये नहीं था, ऐसा था सुपिस्थ। तो सुपिस्थ तो बहुत स्पष्ट सूत्र कह रहा है कि सुबंत उपपद में हो तो स्था धातु से क प्रत्यय हो जाता है। यहाँ कौन सा हमने नया नया कार्य कर लिया? अरे संस्था आपको बनाना है तो हम बना तो देंगे, सुपिस्था से नहीं बन पाएगा संस्था क्या? अरे शम उपपद में है ही सुबंत, स्था धातु है, क प्रत्यय कर लिया है? अब कोई प्रश्न करे कि भाई इसलिए किया है यहाँ पर कि फिर क्विप भी तो करना है हमें। सुपिस्था से हम क ही तो कर पाएंगे, क्विप तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या उत्तर हो सकता है इसका? अरे क्विप करना है तो ये क्विप च सूत्र क्या कमजोर है? ये नहीं कर पाएगा, जो अभी पढ़ा था हमने, ये क्विप कर देगा। और क्विप कर देगा तो संस्था है, ये बन गया। और क कर लिया तो संस्था बन गया। ये अनावश्यक क्यों? ये अनावश्यक ही तो हो गया सूत्र फिर। ये स्था का च और किसी काम के लिए है नहीं, ये कि कोई और धातु ले लें इसमें हम, जब धातु ही स्था पढ़ दी गई है सूत्र में। तो क्या समाधान हो सकता है इसका फिर? तो ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो वहां पर जो मैंने बताया था एक बार के एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, बाधक बाधन। बाधक को रोकने के लिए। तो बाधक को रोकने के लिए है कि एक स्थान पर एक सूत्र पीछे आया था जो मैंने कहा था व्यापक सूत्र है, वो शमी धातु हो संज्ञायाम। वहां पर किसी भी धातु से जो हम प्रत्यय कर रहे थे और शम शब्द पूर्व रहते हुए, तो शम शब्द पूर्व रहते हुए जब प्रत्यय कर रहे थे तो वो प्रत्यय वहां था अच, शमी धातु संज्ञायाम। और वो सूत्र ये कहता है कि देखो आप पद में कुछ भी प्रयोग करते रहो धातुओं से पूर्व और अपना अपना प्रत्यय करते रहो, लेकिन शम शब्द यदि लाओगे आप कहीं पर उपपद में तो आपको अच करना होगा फिर। तो यहां स्था धातु से स्था धातु से यदि हम करेंगे तो अच की प्राप्ति हो रही थी यहां पर, क्योंकि शम ही तो ला रहे हैं पूर्व में हम। तो अब ये सूत्र अलग से जो बनाया गया है ये अब कुछ तो प्रभाव दिखाएगा अपना। अब ये कहेगा कि बाधक को रोकने के लिए अच प्रत्यय बन रहा था बाधक सुपिस्थ वाले क का। ठीक है, क्योंकि स्वरूप है ना, वो स्वरूप तो नित्य बाधक होते ही है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, शम पूर्व में होने पर भी ये अच का भी अपवाद बन जाएगा अभी। तो ये अच का अपवाद है ये वास्तव में देखा जाए तो का प्रत्यय, क्योंकि क्विप तो हम क्विपचा से कर सकते हैं। अगर क्विप का ही कोई जोड़ देता है तो क्विपचा सूत्र बैठा हुआ है। तो इस तरह से यहां पर क प्रत्यय करके संस्था बन जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा, आतोलोप टीचर। और जब क्विप करेंगे तो आकारांत रहेगा संस्था। और शम माने कल्याण। और विग्रह यदि करेंगे तो जैसे इन्होंने अर्थ लिखा है कल्याण वाला, तो शम में हम कौन सी विभक्ति मान के विग्रह करें? यद्यपि है तो अव्यय, वो कौन सी विभक्ति मान के विग्रह सही लग रहा है? बोलेंगे तो ऐसे ही शम तिष्ठति, लेकिन शम तिष्ठति में शम का क्या अर्थ करेंगे? कौन सी विभक्ति वाला अर्थ करें? सप्तमी का आधार मान के, कल्याण में जो टिका हुआ है, परमात्मा में जो स्थित है, जो उसका अनुभव करता है, साक्षात करता है, तो कल्याण वाला हो गया वो, कल्याण में स्थित है। तो संस्था संस्था है। बस यहीं तक रखते हैं।
प्रणव ध्वनि। ओ ओ